हरे कृष्णा। 18 दिनों में भगवत गीता समझने की इस यात्रा में 15वें दिन आपका पुनः स्वागत है। आज की इस यात्रा के प्रत्येक शब्द को मैं पूज्य गुरु श्री शील प्रभुपाद जी को, राधा गोविंद मंदिर के अध्यक्ष तथा इस ऑनलाइन कार्यक्रम के जनक प्रभु जी नाम निष्ठा दास प्रभु जी को और अपने समस्त शिक्षा गुरुओं को समर्पित करती हूँ। तो आज के अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, अर्थात सर्वोच्च पुरुष योग। पुरुषों में जो उत्तम है वो पुरुषोत्तम है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि प्रकृति के गुणों से, जो कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, उनकी रस्सी से हम बंध जाते हैं और उनसे मुक्त होने का उपाय क्या है, उनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान ने कहा है, य एवं वेति पुरुषं प्रकृति च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोऽभिजायते। जो यह समझ जाता है कि प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों से उसकी मुक्ति जो है वो कैसे हो सकती है, तो वो जो है वो भगवान को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। तो जो सतोगुण में होते हैं वो लोग उच्च लोकों की तरफ जाते हैं, और जो राजसी लोग होते हैं वो मध्य लोक की तरफ जाते हैं, यानी कि इसी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं वो निम्न लोकों को जाते हैं, अर्थात हमारी गति भी इन्हीं गुणों के आधार पर ही होती है। तो ये प्रकृति के गुणों में जानना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम इनसे पार नहीं पा सकते हैं। तो जो 3 गुणों से भी ऊपर उठ जाते हैं उनकी गति क्या होती है, और प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठने का उपाय और फल, ये सब पिछले अध्याय में बता दिया गया। आखिर के श्लोकों में भगवान को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं इसका उपाय भी बताया गया। अब इस अध्याय में भगवान की शरणागति कैसे ले यह बताया जाएगा, और उसके पहले ये बता रहे हैं कि संसार कैसा है और इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, और इसी बात से इस अध्याय का आरंभ होता है। तो इस अध्याय में भगवान जी का जो पहला श्लोक है, भगवान की वाणी से शुरू हो रहा है ये अध्याय। श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूल अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि एक उल्टा वृक्ष है। तो हम सभी ने देखा है कि वृक्ष तो सीधा होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा वृक्ष है। तो उल्टा वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? तो उल्टा वृक्ष जब आप नदी के किनारे जाते हैं और वहां किसी वृक्ष की परछाई दिखती है, तो पानी में आपको वृक्ष उल्टा दिखाई देता है। लेकिन परछाई देख के एक बात तो ये समझ में आ जाती है कि यदि वृक्ष उल्टा दिख रहा है तो कहीं ना कहीं पर सीधा वृक्ष भी है। जैसे कि अगर नकली नोट चलते हैं बाजार में, नकली नोट भरे हुए हैं कहते हैं लोग, तो असली नोट भी होगा। यदि कोई फल जो है मिट्टी का बना हुआ बाजार में बिक रहा है, तो वो कोई ना कोई असली फल भी उस जैसा होगा। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्हें इस संसार रूपी वृक्ष को वो जो है वो शाश्वत कह रहे हैं और उल्टा भी बता रहे हैं, क्योंकि इस जगत में हमेशा सुख और दुख आते रहते हैं। सुख दुख से बना ये संसार है। तो भगवान पहले भी कह चुके हैं कि ये ही संस्पृता भोग्या दुख यो न एवते आधवंत कौन्तेय न तेषु रमत बुध। कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इसमें नहीं फंसते हैं, क्योंकि इसका आदि तथा अंत दोनों है। इस संसार के सुख शाश्वत नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं ऐसा जगत है जो शाश्वत है। वो जगत कहाँ है? वो जगत भगवत का धाम है, भगवत धाम जिसको कहते हैं। और भगवत धाम के जो सुख होते हैं वो असली सुख होते हैं, और इस जगत के जो सुख होते हैं वो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। परंतु नकली सुख आपको संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता है। जैसे कि मिट्टी का फल आप खाते हैं तो आपका पेट नहीं भर सकता है, न ही तृप्ति हो सकती है। तो मिट्टी का जो फल है वो आंखों को सुंदर लग सकता है, परंतु उससे पेट नहीं भरा जा सकता है। वैसे ही ये संसार कैसा है? परछाई के जैसा है। छंदासी यस्य पर्णानि, इसकी जो पत्तियां हैं वो वैदिक स्रोत हैं जो हमें भगवान के बारे में बताते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, वेदेषु सर्वरमे वेद्यो वेदांत कृते विदेव चाहम। भगवान क्या है? समस्त वेदों को जानने वाले हैं।
और हम वेदों के द्वारा भगवान को जानते हैं। तो पत्तियों से ही वृक्ष का पता चलता है कि हर वृक्ष की पत्तियां अलग अलग होती हैं। हम पत्ती देख के पहचान सकते हैं कि वृक्ष नीम का है, कि आम का है, कि जामुन का है, किस चीज का वृक्ष है, ये हम उसकी पत्तियों को देख के पहचान सकते हैं। उसी तरह इस संसार को हम वेदों के द्वारा जान सकते हैं। इस संसार की जो वास्तविकता है उसके बारे में हमको वेद से पता चलता है। और इस पेड़ पर जो फल लगे हैं वो सकाम करके हैं। तो इस वजह से क्या है, कुछ जो है फल है पके हुए हैं, कुछ फल कच्चे हैं, कुछ अध पके हैं। तो मतलब कुछ मीठे हैं, कुछ खट्टे हैं, और कुछ बिना स्वाद के हैं। तो जो मीठे फल हैं वो हमारे पुण्य कर्मों के फल हैं, और जो खट्टे फल हैं वो हमारे पाप कर्मों के फल हैं। तो जीव की तुलना हम बंदर से कर सकते हैं कि जैसे बंदर होता है, इस शाखा से जाता है उस शाखा पे पहुंच जाता है, कभी खट्टा फल खाता है, कभी मीठा फल खाता है। जब खट्टा फल खाता है तो वो दुखी होता है, जब मीठा फल पाता है तो खुश हो जाता है। वैसे ही जीव है, जीव जब पुण्य कर्म करता है तो उसको कुछ अच्छे मीठे फल मिलते हैं तो वो खुश हो जाता है, जो सुख मिलता है उससे खुश हो जाता है। और जब खट्टे फल मिल जाते हैं तो उससे दुखी होता है। तो इस योनि से उस योनि पर इसी सुख दुख के जो है वो लिए वो देहांतरण करता रहता है। इस संसार की भौतिक वृक्ष में इस शाखा से उस शाखा पर, यानी कि इस योनि से उस योनि में विचरता रहता है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्मा स्थित हैं। यदि इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है वह इससे बाहर निकल सकता है। तो ब्रह्मा का लोक आप लोगों ने देखा था कल गोलोक चार्ट में, आप लोगों ने ब्रह्मा का जो सतलोक तक देखा था कि वहां तक इसकी जो है वो जड़ें जाती हैं। हम 13वें अध्याय तक ये देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भक्ति कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष के द्योतक हैं। और ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है और उसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए, फिर वह इस वृक्ष से बाहर निकल सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने उस वृक्ष के बारे में बताया है। इस वृक्ष के बारे में आगे हम और जानते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उन्होंने बताया कि जो भौतिक जगत है उसकी जड़ें ब्रह्मा जी के लोक तक जाती हैं, और ब्रह्मा जी का जीव जहां तक है वहां तक, जो ब्रह्मा जी का लोक है वहां तक भौतिक जगत है, वहां से आपको पुनरावृत्ति बनी रहती है। तो आध्यात्मिक जगत भी दिख रहा है और भौतिक जगत, दोनों की तुलना की है प्रभुपाद जी ने। जो भौतिक संसार रूपी वृक्ष है उसकी प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उसका पोषण होता रहता है, और जो उसको पानी मिलता है वो जो है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही उसको पानी मिलता है। तो जब तक हम प्रकृति के गुणों से बधे रहेंगे वह पेड़ और बड़ा होता जाएगा। जैसे हम किसी वृक्ष को पानी देते हैं तो वो और बड़ा होता है, वैसे ही जब हम प्रकृति के गुणों से उसको पोषण मिलता रहता है। और हम क्या करेंगे, हम जितना पोषण देंगे उतना ही हम इससे उलझे रहेंगे। अगला श्लोक कह रहा है, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के
सकाम कर्मों से बधी हुई हैं। तो इस वृक्ष को जो पोषण मिल रहा है प्रकृति के 3 गुणों से मिल रहा है, और इसकी जो टहनियाँ हैं वो इंद्रिय विषय हैं। और जो है ये सकाम कर्मों से बधी है, जो मनुष्य सकाम कर्म करता है उससे बधी हुई है ये टहनियाँ। तो कहते हैं कि इस वृक्ष से अगर हमें बाहर निकलना है तो क्या करना होगा? इस वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव हमको करना पड़ेगा, जो इस जगत में नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये वृक्ष तो अपने वास्तव स्वरूप में है ही नहीं, यह तो केवल परछाई मात्र है। ये तो केवल परछाई मात्र, भौतिक जो इतना विस्तारित है कि जीवात्मा बाहर निकल ही नहीं पाती है। तो क्या करना चाहिए? इसे विरक्ति के शस्त्र से काट सकते हैं। और जैसे कहीं हम धागे में उलझ जाते हैं तो काट कर ही बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हम उसे सुलझा नहीं सकते। उसी तरह हम इस भौतिक संसार को सुलझाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें वैराग्य से ही बाहर निकला जा सकता है। उसके बाद भी इस संसार में लौटना नहीं है, बल्कि क्या करना है? भगवान की शरण लेके भगवान की जो है वो जगत में रहना है, क्योंकि भगवान की शरण ही हमारी रक्षा कर सकती है इस भौतिक संसार से। और जब हमें भगवान का जो है उच्च स्वाद मिल जाता है भगवान की संगति का, तो हमें इस भौतिक संसार में कोई आनंद नहीं आता है। इस भौतिक संसार से हम बाहर निकलते चाहते हैं। जैसे कहा गया है पहले ही दूसरे ही अध्याय में कि विषया विनिवर्तते निराहार से देहना रसो वर्षा रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि जब हमको भगवान का जो है वो हायर टेस्ट लग जाता है तो हमें यहाँ पर जो भौतिक जगत है इसमें अच्छा नहीं लगता है। भौतिक जगत के जो सुख है वो हमको नहीं बांध पाते हैं। तो इस जो है वृक्ष के बारे में बताया गया कि इसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई है। जो निम्न योनियां हैं जैसे पशु, गाय, घोड़े, बिल्लियां, ये निचले भाग में हैं। और उच्च भाग में जो योनियां हैं उसमें जो है देवता, गंधर्व आदि आते हैं। भौतिक जगत में तो सामान्य पेड़ होता है और उसका पोषण जल करता है, लेकिन इस वृक्ष को जो है वो प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से इसका पोषण होता रहता है। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं और इंद्रियों के द्वारा हम भोग भोगते हैं। इंद्रिय विषय यानी कि जो गंध है, स्वाद है, शब्द है, रूप है, स्पर्श है, और जो ये सहायक जड़ें दिखाई दे रही हैं आपको, ये राग द्वेष हैं। ये जड़ों को मजबूती देने का काम जो है वो सकाम कर्म करता है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण की ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो इस वृक्ष से अगर हमें बाहर निकलना है तो क्या करना होगा? इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में तो होता नहीं है, क्योंकि ये वृक्ष अपने वास्तविक रूप में तो है ही नहीं है, ये केवल परछाई मात्र है। तो इसमें जीवात्मा कैसे बाहर निकले? हम कैसे बाहर निकले? तो इसे जो है वो विरक्ति के शस्त्र से काट गिराएं, क्योंकि इसको सुलझाना बहुत ही मुश्किल है और इसको वैराग्य से ही केवल सुलझाया जा सकता है। न तद्भायते सयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते हैं। तो अगर यहाँ न आने का मन हो, नहीं आना चाहते, तो भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवान अपने धाम का वर्णन जो है यहाँ पर कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत में गर्मी, सर्दी, सुख, दुख आते जाते रहते हैं। संसार के जो द्वंद है वो उनसे भरा हुआ है ये जो है वो जीवन हमारा। लेकिन भगवान को जो आध्यात्मिक जगत है उसमें दिन रात नहीं है, क्योंकि वहां सूर्य और चंद्र के प्रकाश की जरूरत ही नहीं पड़ती होती है। सूर्य और चंद्र इस भौतिक जगत के लिए आवश्यक है, और इस भौतिक जगत में उसके बाद भी और प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो अग्नि से और बिजली से प्रकाश करना पड़ता है। परंतु जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है वो स्वयं ही प्रकाशित होता है। वहां जितनी भी वस्तुएं हैं सब अपने स्वाभाविक रूप में हैं। कहते हैं कि वहां जो जड़ वस्तुएं होती हैं
जो है उनमें भी प्राण जैसा होता है। जैसे वहाँ भगवान की जो बंसी है वो भी जो है उस चेतन होती है, और उनके जो गाय होती है वो तो चेतन होती ही होती है, लेकिन जो बंशी है, पेड़ हैं, वो सब भी चेतन की तरह से ही लगते हैं। जो जड़ वस्तुएं वहां पर हैं वो भी चेतन की तरह से लगती हैं, लेकिन जो यहाँ पर जड़ वस्तुएं हैं उनमें प्राण नहीं होता है, वो जड़ रहती हैं। जिस भगवान का नाम है भगवान का जो चक्र है उसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है। तो वो सुदर्शन जो है वो भी भगवान के भक्त हैं। ऐसे जो उनका मुकुट है वो भी जो है वो भक्त हैं। तो वहाँ जो जड़ चीजें हैं वो भी भगवान की जो है चेतन के रूप में ही है, वो भी सब भक्त ही हैं। वो भगवान के साथ शांत रस में रहते हैं और उनकी सेवा करते रहते हैं। तो भगवान के धाम में जाकर कोई भी वापस नहीं आता है। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो कुछ समय बाद हमको वापस आना पड़ता है, लेकिन जो हमारा अपना घर होता है उसमें हम जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। तो इस जगत को इसीलिए अंधकार में जगत कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता होती है। परंतु जो भगवान का धाम है वो भगवान के तेज से ही प्रकाशित रहता है। और इस जगत का जीव जो है वो आध्यात्मिक जगत में जब पहुंचता है तो वो भगवान के साथ सच्चिदानंद जो उनका रूप है उसके साथ जीवन व्यतीत करता है। कठोपनिषद में भी कहा गया है, न तत् सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। दिव्य जगत में सूर्य, चंद्र या तारागण किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनका धाम खुद उनके तेज से ही प्रकाशित होता है। और उस जगत में हम भगवान की भक्ति से ही पहुंच सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और हमारी स्थिति को काफी कुछ दिखाता है ये। ममेवांशु जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान इसमें क्या बता रहे हैं? जीव के जो है स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि जीव भगवान का अंश है। साथ ही साथ अपनी आत्मीयता भी दिखा रहे हैं कि मेरे ही शाश्वत अंश हैं। जैसे आपको कोई चीज अपनी बतानी होती है तो आप कहते हैं ये मेरी चीज है, वैसे भगवान एक तरह से हमसे संबंध बता रहे हैं कि जो है वो जीव भगवान का ही अंश है, मेरा ही अंश है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये बद्ध जगत में है तो ये बद्ध जगत में, लेकिन फिर भी मेरा ही अंश है। और हमें भी समझा रहे हैं कि तुम्हें गर्व करना चाहिए कि तुम परम पिता परमेश्वर के अंश हो। जैसे हम भौतिक जीवन में अपने परिवार की प्रतिष्ठा पर गर्व करते हैं कि मेरे पिता इस पोस्ट पर हैं, मेरे दादा उस क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं। इस तो उसी तरह से भगवान भी जो है वो आपके परम पिता भगवान आपके जो है पिता हैं, इस पर भी आपको गर्व होना चाहिए। तो इस भौतिक जगत में माया के 3 गुणों के में आकर जो है वो फंस जाता है जीव। तो भगवान जो है वो अपनी चिंता को भी प्रकट कर रहे हैं कि यदि किसी धनी परिवार का बच्चा है, वो गलत संगति में फंस जाता है, गलत कार्य करने लगता है, चोरी करता है पकड़ा जाता है, भीख मांगते पकड़ा जाता है, तो परिवार को अच्छा है नहीं लगेगा। वैसे ही भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं जब जीव इस भौतिक संसार में संघर्ष करता रहता है। तो हम 6 इंद्रियों से इंद्रिय भोग के लिए परेशान होते रहते हैं। तो इंद्रियां तो 5 होती हैं जैसे आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन जो छठी इंद्री मन को जोड़ा गया है कि ये जो मन जो है इंद्रियों का स्वामी है, इसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जीव के संघर्ष करने का इस जगत में। तो एक कहानी आती है कि एक राजा था और उसका बेटा था। तो बेटे में और राजा में पटती नहीं थी, बहुत ही जो है वो बेटा नाराज था अपने पिता से। तो वो गुस्सा होता है और घर छोड़ के चला जा रहा है। लेकिन पिता को कष्ट होता है कि बच्चा इधर उधर जो है परेशान हो रहा है। तो उन्होंने किसी को भेजा कि वो जाके उससे कहो कि लौट आए। लेकिन वो बेटा जो है बहुत ही नाराज था, वो नहीं लौटने के लिए तैयार होता है। लेकिन जो है वो संसार बहुत ही एक जगह ऐसी है जहाँ की सब चीजें देखनी पड़ जाती हैं, अच्छा समय बुरा समय सब देखना पड़ जाता है। तो वो बेटा जो है वो परेशान होता रहता है, बहुत निम्न स्तर तक के काम उसको करने पड़ जा रहे थे। तो राजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो फिर जो है बेटे के पास पत्र भेजता है कि बेटा तुम आ जाओ। लेकिन तब भी बेटे को नहीं आना है, तभी बेटे का मन साफ नहीं होता है, वो नहीं आता है। फिर जो है उसके बुरे दिन देख के राजा को बहुत परेशानी होती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद करने लगते हैं।
धीरे धीरे स्थिति संभलती है और बेटा जो है वो ठीक ठाक हो जाता है। जब वो उसकी स्थिति ठीक होती है तब उसे अपने पिता का ध्यान आता है कि पिता के घर में कितना मैं आराम से रहता था, पिता मेरी कितनी सेवा करते थे, कितना ध्यान रखते थे। मैंने तो पिता से बहुत द्वेष किया है, पिता मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब ये सोचते सोचते बेटा पहुंच जाता है अपने पिता के पास, तो पिता ऐसे गले आके मिलते हैं जैसे कितना मतलब दिनों से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों। तब पुत्र को लगता है कि अरे, मैं तो सोच रहा था कि पिता मुझे प्यार ही नहीं करेंगे, प्रेम ही नहीं दर्शाएंगे अपना, लेकिन उन तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वैसे ही हम जीव हैं, हम जीव अपने जो है वो पिता को छोड़ के आ गए हैं। लेकिन जब ही हम पिता के पास जाते हैं, जब भी हम पिता के पास जानना चाहते हैं, तो पिता हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। और शास्त्रों के रूप में वो क्या करते हैं, हमें अपना पत्र पहुंचाते हैं कि हमें भगवान के प्रेम की याद आ जाए और हम भगवान के पास जाने का प्रयत्न करें। तो जो भगवत गीता है ये भी जो है भगवान का पत्र है, और भगवान इसमें बता रहे हैं कि जीव तुम हमारे अंश हो, शाश्वत अंश हो, इस बद्ध जगत में फंसे हुए हो। और कारण क्या है? कारण ये इंद्रिय भोग है जो तुम्हें इस जगत में बांधे हुए है। तो ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। तो हमारे अंश हो, बद्ध जीव हो गए हो, लेकिन तुम्हें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, जिससे तुम हमारे धाम को पहुंच सको। तो भगवान धाम को पहले बताते हैं कि धाम हमारा कितना सुंदर है, फिर जीव के बारे में बताते हैं कि जीव तुम्हें हमारे धाम को आना चाहिए, याद दिला रहे जीव को। तो शरीरम याद्वाप्नोति याचाप्युत्क्रामाति ईश्वरः गृहे त्वेतानि संयाति वायुगंधानि वाश्यात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो जीव जो है क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार जैसी इच्छा करता है वैसा ही उसको शरीर मिल जाता है। ये जीव की इच्छा पर भी निर्भर करता है कि वो उच्च योनि में जाए या निम्न योनि में। यदि दैवी चेतना में होगा तो उच्च लोक में जाएगा, जहां पर वो देवता स्वरूप में रह सकता है। परंतु अगर उसकी चेतना कुत्ते बिल्ली जैसी होगी, पशु के रूप में होगी, तो वैसा ही रूप प्राप्त कर लेगा। जैसे वायु बहती है तो सुगंधि क्या होती है, उसके साथ अपने आप से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि में देहांतरण करता रहता है। और इसी जीवन को जो यात्रा चलती रहती है, इस योनि से उस योनि को, इसी को हम जीवन संघर्ष का नाम देते रहते हैं। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो कहते हैं जैसी चेतना होती है वैसा ही कार्य हम करते हैं। यदि चेतना शुद्ध होती है तो हमारी वास्तविक चेतना होनी चाहिए भगवान की भक्ति। परंतु जब हम इसमें भौतिक गुणों को मिला देते हैं तो चेतना हमारी वैसी ही हो जाती है। जैसे पानी है, तो पानी तो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें कोई भी कलर नहीं होता। जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन पढ़ते हैं। लेकिन जब हम उसमें कोई रंग मिला देते हैं तो पानी उसी रंग का हो जाता है। तो हम अपनी चेतना जो है हमारी, उसको अगर हम शुद्ध रखते हैं तो हमारी चेतना के अनुसार ही नाक, कान, आंख, त्वचा मिलेगी। अब शेर की नाक, कान, आंख, त्वचा दूसरे प्रकार की होती है, लेकिन अगर हम तितली की देखें तो दूसरी तरह की होती है, उल्लू की देखें तो दूसरे तरह की होती है। इसी तरह जो मनुष्य होता है उसकी भी जो आंख, नाक, कान, त्वचा सब अलग तरह की होती है। क्या होता है, जैसी हम भोग की इच्छा करते हैं वैसे ही हमें आंख, नाक, कान जो है सब मिल जाता है, और हम जैसा चाहते हैं वैसा भोग कर सकें। तो क्या होता है, इसीलिए हमको इस तरह का जो है वो शरीर दिया जाता है। जैसे हम अगर चाहते हैं कि हम समुद्र में जाएं तो हमें दूसरा परिधान पहनना पड़ता है, दूसरे कॉस्ट्यूम पहनने पड़ते हैं। अगर स्कूल में जाएँ तो हमें दूसरे कॉस्ट्यूम यूनिफ़ॉर्म पहनना पड़ता है वहाँ तो। तो हम जहाँ जाना चाहते हैं वैसे वस्त्र पहनने पड़ते हैं। वैसे ही जो भोग हम भोगना चाहते हैं, हमें वैसा ही शरीर धारण करना पड़ता है। और इंद्रियाँ हमारी इस भोग के लिए हमेशा ही लालायित रहती हैं। उत्क्रामन्त स्थितं वापि भुजान वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः
मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मतलब हम मूर्ख हैं। हम अपने जो है वो शरीर का क्या करते हैं कि शरीर को हम चाहते हैं अपने हिसाब से बनाना, लेकिन वो बन नहीं पाता है। अगर हम प्रकृति के गुणों में फंसे रहते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो मनुष्य जो है जिस स्थिति में रहता है, उसी स्थिति में प्रसन्न रहता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि वो बंधा हुआ है और ये शरीर उसे क्यों मिला हुआ है, उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं रहता है। और जो है उसकी जो आंखें हैं ना, उसमें ज्ञान नहीं रहता है। ज्ञान की आंखें मिलेंगी तभी तो पर्याप्त ज्ञान होगा और उसकी जो है वो इससे बाहर निकलने का वो सोचेगा। लेकिन जब समस्या का पता चलेगा तभी तो समाधान हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि ये गाड़ी है और ये गाड़ी में समस्या है। अब ये जो सज्जन है ये देख रहे हैं गाड़ी को, लेकिन इनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन ये मैकेनिक है, ये मैकेनिक जैसे ही देखता है इस गाड़ी को, वैसे ही उसको समझ में आ जाता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और वो गाड़ी को तुरंत ठीक कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको गाड़ी के बारे में पता है कि गाड़ी कैसे चलती है, ब्रेक कहाँ लगता है, कैसे बंद होती है, क्यों बंद होती है। ऐसे ही अगर आपको पता चल जाए कि आप प्रकृति के गुणों में बंधे हुए हैं, तो आपको इससे निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्म जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित हो रहा है। तो योगी जन अर्थात भक्त जो है वो ही भगवान को जान पाते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है वो भगवान को नहीं जान पाते और वे भगवान को जानने के नाम पर आगे तो बढ़ते हैं, परंतु बीच में ही संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग, बताया गया था कि आसनों तक ही, प्राणायाम तक ही सीमित रह जाते हैं। उसके आगे के जो स्टेप्स होते हैं उनमें ध्यान, धारणा, समाधि तक वो नहीं बढ़ पाते हैं और भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे कुछ लोग हैं कि सिद्धि तक पहुंच जाते हैं, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसी पर खुश हो जाते हैं और उसी का प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और उनको प्रशंसा चाहिए होती है, मान चाहिए होता है, यश चाहिए होता है और जब ये मिलने लगता है तो और चाहिए, इसी के जो है वो चक्र में फंसते जाते हैं और उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि भगवान की प्राप्ति, वो उस तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जो है प्रयत्न करना चाहिए भगवान के साथ आगे बढ़ने का। बीच में अपनी भक्ति को रोक कर इन सम्मान के, यश के चक्कर में या थोड़े में संतुष्ट हो जाएंगे तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगला श्लोक कह रहा है, गामाविश्य च भूतानि धार्याम्यहं मूर्छः पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान को हम भले ही भूल जाएं, लेकिन भगवान हमें नहीं भूलते हैं। और भगवान कैसे हमें याद रखते हैं और हमारे लिए क्या क्या करते हैं, वो इस श्लोक में बताया गया है। भगवान सारे लोकों में अपनी शक्ति के साथ प्रवेश करते हैं। सारे लोग भगवान की शक्ति से ही अपनी अपनी जगह में स्थित होते हैं और अपनी अपनी कक्षा में व्यवस्थित होते हैं। ब्रह्म संहिता भी इसी बात की पुष्टि करती है कि जो है इस जगत के नेत्र रूपी सूर्य समस्त ग्रहों को सब उनकी आज्ञा से ही जो है चलते रहते हैं, काल चक्र पे चढ़कर भ्रमण करते रहते हैं। विज्ञान हमें बता देता है कि
सिद्धांत बताता है कि सारे ग्रह अपनी कक्षा में स्थापित हैं, चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये सिद्धांत बनाए किसने हैं? और ये सिद्धांत विज्ञान ने तो बनाए नहीं है। तो विज्ञान तो रिसर्च करता है, अर्थात री का अर्थ होता है दोबारा और सर्च का अर्थ होता है खोज करना। अर्थात जो चीज पहले से ही खोजी जा चुकी है उसको जो है वो सर्च करते हैं। तो जैसे रिवीजन होता है, रिवीजन जो है, विजन होता है कि देखना, तो जो पहली बार देख रहे हैं वो विजन है और रिवीजन दोबारा देख रहे हैं। तो विज्ञान हमें इस सिद्धांत जो है बताता है कि इसके कारण ग्रह है, नक्षत्र है, सब अपनी जगह है, पर ये नहीं बताते कि सिद्धांत बनाया किसने है। तो ये भगवान बना रहे हैं और उनकी शक्ति से ही जो है सारे लोग अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हैं। सृष्टि के जो सारे नियम है भगवान ने बनाए हैं और वो सृष्टि को ऐसा बनाते हैं जिससे जीव उसमें आसानी से रह सके। भगवान की शक्ति से ही सूर्य निकलता है और अस्त होता है, वर्षा होती है, चंद्रमा निकलता है, और भगवान कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस देता हूँ। तो वनस्पतियों में जो स्वाद है वो चंद्रमा के कारण है। अब हम यदि किसी चीज का स्वाद लेते हैं तो वो भगवान की कृपा है, और हर चीज का अलग अलग स्वाद है। आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि आप आम खा रहे हैं, इमली खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, जामुन खा रहे हैं। हर चीज का स्वाद अलग अलग है, और अलग है और विशेष है। तो ये स्वाद भी भगवान के कारण है। तो भगवान की महिमा है जिसके कारण हम वनस्पतियों में इतने तरह के स्वाद को चख पाते हैं। 14वां श्लोक कह रहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वाम प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पंचाम्यन चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो ये भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं और हम इस बात को सोचते नहीं हैं। तो भगवान हमारी व्यवस्था केवल बाहर से ही नहीं कर रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर से भी व्यवस्था कर रहे हैं। हम जब खाना खा लेते हैं तो फिर हम सोचते नहीं कि ये भोजन हो क्या होगा, इसका क्या होगा, आगे का जो सारा कार्य है वो भगवान देख रहे हैं। भगवान यही कह रहे कि मैं जो है समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, अहम वैश्वानरो। तो कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई है। तो भोजन को पचाने का जो कारण है वो पाचन शक्ति है, वो भगवान कारण है, वो अपने आप नहीं पच रहा है। तो अगर भगवान पचा रहे हैं तो ये सोचने की बात है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो शुद्ध खाना चाहिए और सही मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि भगवान उसे पचा रहे हैं। तो भगवान को जो है, इसीलिए आप देखते हैं कि घरों में जब लोग खाना खाते हैं तो पहले भगवान को याद करते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो भोजन करते वक्त भगवान को याद करते हैं? आप चैट में लिख सकते हैं या बता भी सकते हैं। कितने लोग हैं जो भगवान को याद करके खाते हैं, जो पहला आप जो है पौर उठाते हैं? बहुत लोग तो भोग खाते हैं, ऐसे भी लोग होंगे जो भोग लगाते होंगे और खाते होंगे, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो भगवान को याद करके खाते होंगे। हरे कृष्णा। माता जी, हाँ, चैट हरे कृष्ण। चैट में आया एक आंसर। जी, जी बहुत सुंदर। हाँ तान्या माता जी का, जी माता जी। जी, हाँ सानिया माता जी कह रही हैं कि हम भोग लगाकर, मतलब पहले भगवान को याद करते फिर खाते हैं। और लोग भी हैं जो भगवान को याद करते हैं। राजेश प्रभु जी, आप बोल रहे थे, बोलिए। हाँ जी माता जी, याद करके खाते हैं, भोग तो नहीं लगाते, मतलब याद करते हैं पहले। चलिए बहुत अच्छा। प्रभु जी आप भोग भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत है। अगर आपके पास, एकादशी करते हैं उस दिन लगाते हैं भोग, चलिए लेकिन बहुत वैसे अच्छी डेली बात, नहीं आप लगाते। एकादशी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जी। बहुत सुंदर। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि भगवान को जो है वो याद करके खाना चाहिए और शुद्ध खाना खाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे खाने को पचा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा है ऐसी कि जो है वो हमारे खाना पचता है और वो हमें ताकत प्रदान करता है।
साथ ही जो सांस लेना भी हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, और हम कभी भी जो है वो सांस लेना नहीं भूलते, ये भगवान की कृपा है। और जो प्राणवायु हम ग्रहण करते हैं, फिर कह रहे हैं कि वो भगवान बता रहे हैं कि हम 4 तरह के अन्नों को पचाते हैं। तो 4 तरह के अन्न आयुर्वेद के अनुसार हैं, जो 4 तरह के अन्न हम खाते हैं। ये पहला तो होता है कुछ निगले जाते हैं, जैसे कि दूध है, पानी है, रस है, शरबत है, इस तरह की चीजें हम क्या करते हैं, हम निगल जो है वो पीते हैं, एक तरह से निगलते हैं। कुछ जो है वो चबाए जाते हैं, जैसे कि रोटी है, पराठा है, चावल है, इस तरह की चीजें हम जो है क्या करते हैं, चबाते हैं। कुछ चाटे जाते हैं, जैसे शहद है, च्यवनप्राश है, इस तरह की चीजें हम चाट कर खाते हैं। और कुछ चूसे जाते हैं, जैसे गन्ना है, आम है, इनको हम चूस के खाते हैं। तो भगवान हमारी हर तरह से जो है वो हमारे पर दृष्टि रखते हैं, और हमारे भोजन को पचाने का काम और सांस का काम भी भगवान करते हैं। अगला श्लोक कह रहा है, सर्वस्य चाहृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम पोहनम च वैदेशि सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृदेव देव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान क्या है, हर क्षण हमारे साथ हैं, और उनसे ही स्मृति आती है और विस्मृति आती है। तो बहुत सी चीजों को हम भूल जाते हैं और बहुत सी चीजों को हम याद रखते हैं। भगवान हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, इसलिए उनको हमारे बारे में सब याद रहता है। और जब भी हम कोई चीज भूलते हैं, तो हम ये कहते हैं, हे भगवान, अभी तो याद था, अभी भूल गए। ऐसे बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं, तो भगवान से यही कहते हैं कि जितना पढ़ा है कम से कम उतना याद रहे हमारे पास, यही प्रार्थना बच्चे करते हैं एग्जाम के समय। तो जब आप भी कोई चीज भूल जाएं, तो आप कह सकते हैं कि हे भगवान, मुझे याद दिलाइए, क्योंकि आप हमेशा जो है वो हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। तो जो स्मृति है और विस्मृति है, सब भगवान ही देने वाले हैं। तो आप ये कहेंगे कि भाई स्मृति तो ठीक था कि याद रहे, लेकिन ये विस्मृति से क्यों देते हैं भगवान? तो सब कुछ अगर याद हो जाए, अगर हम अपने जीवन का सब कुछ याद रखें, तो हमारी जो मेंटल स्टेटस है वो ठीक नहीं रह जाएगी। जैसे पिछले जन्म का याद रहे, उससे पिछले जन्म का याद रहे, उससे पिछले जन्म का, तो क्या होगा, सब कुछ गड्ढ-मड्ढ हो जाएगा। तो ये उस समय क्या होता है, विस्मृति हमारे लिए वरदान हो जाती है। जब हमारे जीवन में कुछ गलत हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो हम नहीं याद करना चाहते हैं, तो उसकी विस्मृति हो जाती है, तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि याद रहता है उन्हें पिछला जन्म, और कुछ दिन तक तो याद रखते हैं, फिर उसके बाद फिर उनको विस्मृति हो जाती है, उन्हें याद नहीं रहता है। तो भगवान ने बहुत बड़ा ये वरदान भी है, और साथ ही साथ ये जो है वो हमको कभी-कभी लगता है कि नहीं-नहीं, भगवान ने ऐसा क्यों किया? हम ऐसा कहते हैं, लेकिन हमारा जीवन उससे आसान होता है। तो भगवान कह रहे हैं, मैं ही वेदों द्वारा जानने के योग्य भी हूँ, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों को जानने वाला हूँ। तो चाहे आदि हो, चाहे अंत हो, सर्वत्र हरि नाम गीयते। तो भगवान का नाम का ही गुण है, सारे वेदों में भी, वेदांत सूत्रों में भी, तो सब में भगवान की ही कीर्ति का गायन है। तो ये श्लोक हमें बताता है कि वेदों का ज्ञान, वेदों का लक्ष्य, वेदों का उद्देश्य क्या है। तो ये जो है सिद्ध होता है कि जो भगवान की भक्ति करना ही वेदों का जो है वो मुख्य उद्देश्य होता है। अब जीव के बारे में बता रहे हैं कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है। तो जीव 2 प्रकार के हैं। तो जब आप भौतिक संसार में आप नजर डालते हैं, तो हमें अनेक जीव दिखाई पड़ जाते हैं, और कुछ पानी में रहते हैं, कुछ पृथ्वी पर, कुछ आकाश में उड़ते हैं। तो जीव को 2 प्रकार का बताया गया है, तो च्युत और अच्युत। इसके अलावा अगला श्लोक कहता है, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो इन दोनों के अतिरिक्त कौन है, कि वो पुरुष, परम पुरुष परमात्मा है जो अविनाशी है। तो जो क्षर और अक्षर
च्युत तथा अच्युत। तो जो जीव इस लोक में रहते हैं उनको जो है वो क्या कहा जाता है, च्युत कहा जाता है या क्षर कहा जाता है। तो क्षर जीव वो हैं जो भगवान के अंश हैं लेकिन 6 परिवर्तनों से गुजरते हैं। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा मृत्यु, उनको च्युत अर्थात क्षर कहा जाता है। इसके अलावा जो है अक्षर अथा अच्युत, अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता है वो जो है उनको इन 6 परिवर्तनों से गुजरना नहीं पड़ता है, वो अपनी पद से कभी भी गिरते नहीं है, वो अच्युत है। तो भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता है। भगवान के धाम के जो वास्तविक पद जो मिलते हैं वो वास्तविक पद होते हैं, लेकिन भौतिक जगत में अगर आपका जो है नौकरी लग गई तो रिटायर होना पड़ेगा। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हैं तो कुछ समय के बाद उनको स्कूल छोड़ना पड़ेगा, परंतु भगवान के धाम में पहुंच के आपका पद नहीं बदलता है, क्योंकि हमारा संबंध भगवान के साथ शाश्वत है। तो जो आध्यात्मिक जगत में जीव पहुंच जाते हैं, जो भगवान के साथ जो है वो आध्यात्मिक धाम में रहते हैं, वो अच्युत हैं, क्योंकि वो अपने पद से नहीं गिरते हैं। लेकिन जो है च्युत पद यानी कि जो भौतिक जगत में है, और अच्युत पद जीव का जब आध्यात्मिक जगत में जो पद होता है वो अच्युत कहलाता है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त कौन है? इन दोनों के अतिरिक्त परम पुरुष परमात्मा है, जो अविनाशी हैं और तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। तो ये भगवान है, ये सारे जीव जो आध्यात्मिक जगत के जीव हैं, ये आध्यात्मिक जगत के जीव हैं। और अगला जो है वो श्लोक आ जा रहा है, 18 श्लोक है, 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। यस्मात् अक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो अब भगवान अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने जीव की स्थिति का वर्णन किया था, अब वो अपनी स्थिति का वर्णन करें कि शास्त्रों में भगवान को क्या कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतशाम, अर्थात बद्ध और मुक्त, अक्षर तथा अक्षर इन जीवों से अलग मैं परम पूज्य भगवान होते हैं, जो सबका पालन करते हैं, उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करते हैं और परमात्मा रूप में उनके हृदय में विद्यमान रहते हैं। भगवान की वेदों में जो है वो नाम से नहीं गुणों से स्तुति हुई है। वेद कहीं भी उनका नाम नहीं रखते हैं, बल्कि उनके गुणों के अनुसार जो है उनकी स्तुति करते हैं कि अनादि अभेद अच्युतम अक्षरा और पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम नाम से भी भगवान को कहा गया है। भगवान को पुरुषोत्तम नाम का मतलब है कि पुरुषों में उत्तम। तो वो न क्षर है न अक्षर है, दोनों से परे हैं, दोनों से अलग हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद जाति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष पुरुषोत्तम के नाम से जानता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि भगवान ही सृष्टि करता है, पालन करता है और विनाश करता है, सर्व कारण कारणम है और सब कुछ जानने वाले हैं। क्योंकि जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता वह केवल चिंतन करता है और पूर्णता जानने वाला भक्ति करने लगता है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। इति गुह्यतम शास्त्रम इदं मुक्तम मया नघ एतद् बुद्धवा बुद्धि मानस्याकृतकृतश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो भगवान इस अध्याय के सर्वाधिक गुप्त अंश कह रहे हैं। भगवान ने यहाँ पे इसको कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है कि ये सर्वाधिक गुप्त अंश है। तो इस गुप्त ज्ञान को हमारे ऊपर कृपा करके भगवान ने प्रकट किया है। और ये गुप्त क्यों है? क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन को जान सकते हैं। वो बाहर क्या कर रहा है, ऑफिस कब जाता है, बिजनेस करता है तो किस चीज का करता है, कब आता है, कब जाता है, ये सब जान सकते हैं हम। लेकिन वो घर में कैसा है उसके बारे में उसके घर के लोग भी जान सकते हैं। उसके जो है जो लोग उसके घर में आते जाते हैं वही लोग जान सकते हैं, या वो स्वयं बता सकता है। तो भगवान जो है यहाँ हमें अपने घर के बारे में बता रहे हैं, अपने धाम के बारे में बता रहे हैं कि हमारा वास्तविक धाम क्या है।
इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया, इसलिए ये क्या है, गुप्त अंश है। और इस अध्याय के शुरू में ये बताया गया कि मनुष्य में जो भी कमियां हैं वो भौतिक पदार्थ के प्रति आसक्ति के कारण है। तो इन कमियों को कैसे ठीक करें, इसका वर्णन हुआ है। और बाकी के श्लोकों में भगवान ने स्वयं बताया है, अपने पुरुषोत्तम रूप की चर्चा की है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम योग भी कहा गया है। और ये बहुत छोटा सा अध्याय है इस जो है भगवत गीता का, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और इस अध्याय को पढ़ने के लिए जो है बहुत से लोग इसको याद करते हैं, सारे श्लोकों को याद करते हैं। और हमारे यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि इसको पूरा अक्षरशः उनको याद है। बहुत सी माताओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों को इसको याद करा रखा है। तो जहाँ पर भक्ति होती है वह भौतिक कलमश से अलग होती है। स्वयं भगवान एक है क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्धि तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है, दूसरा हृदय की दुर्बलता है। जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से मुक्त कराने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ज्ञान और अज्ञान के विषय में जो बात की गई है कि ज्ञान होता है तो हम भगवान से जुड़ते हैं, और जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं तब तक हम अज्ञानी हैं। भगवान की सूर्य से तुलना की गई है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण सूर्य सम होए माया अंधकार, जहाँ सूर्य नहीं होवे माया अधिकार। तो हम प्रार्थना भी करते हैं, जब हम लोग शुरू करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं घोर अज्ञान के अंधकार से उत्पन्न हुआ था और गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारी जो है वो सारी आंखें खोल दी हुई हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो वेदों में भी भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन वेदों के ज्ञान का उद्देश्य भगवान को जानना ही है। तो यहाँ मयानक शब्द जो है अंतिम श्लोक में आया है, जो कह रहा है कि इति गुह्यतम शास्त्र इदम उत्तम मयानघ, अर्थात निष्पाप किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो जो भगवान की भक्ति करके निष्पाप हो जाता है, तो जब हम माया पर प्रभुत्व करना चाहते हैं तो हम माया से घिर जाते हैं और हृदय में दुर्बलता आ जाती है। जैसे अर्जुन ने कहा था धर्म सम्मूढ़चेता, अर्थात हृदय की दुर्बलता। इसीलिए अर्जुन ने भगवान की शरण ली और भगवान से जुड़े और उनकी शरणागति को प्राप्त हुए। तो इस तरह से जो है वो प्रभुपाद जी ने इस अध्याय को सारांश किया हुआ है कि कैसे हम हृदय की दुर्बलता पर विजय पा सकते हैं और हम प्रभुत्व जो है जमाना न चाहे अगर माया पर, तो हम भगवान की शरण आसानी से पहुंच सकते हैं। और ये पुरुषोत्तम योग था, भगवान जो है परम पुरुष के रूप में उनकी विवेचना हुई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व पंच महाभूत।
फिर 10 इंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। क्योंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वह दिखती है और कभी नहीं दिखती है। परंतु यह शोध जहाँ से यह प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इसे यह समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और यह प्रतिबिंब वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। तो यहाँ प्रभुपाद जी अश्वत्थ के जो वृक्ष है जो उल्टा है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो जो आध्यात्मिक जगत है वो भी इतनी विविधताओं से ही भरा हुआ है और जो उसी की परछाई जो है वो भौतिक जगत है। इसको वैराग्य की जो है से काट कर बाहर हम निकल सकते हैं और वेद को जो है वो जानकर वेदों में जो कर्म कांड से ऊपर उठकर जो भक्ति के बारे में बात किया गया है, भगवान से मिलने के लिए बताया गया है, वेदों का जो वास्तविक उद्देश्य भगवान को जानना है उसके बारे में बताया गया है, तो उसको हमको अनुसरण करना चाहिए, भक्ति को स्वीकार करना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमें इस बारे में बता रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। आप अपना कोई भी बहुमूल्य मत हो, सुझाव हो तो रख सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और सुनीता माता जी अगर आपको कोई अनाउंसमेंट करनी है तो आप कर सकती हैं। हरे कृष्णा। माता जी चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, सान्या नंदा माता जी पूछ रहे हैं भोग कैसे लगाएं? हाँ माता जी, भोग लगाने की विधि का जो कैसे लगाते हैं इसकी विधि का हम ग्रुप में डाल चुके हैं पहले ही कि कैसे हम भोग लगाएंगे। इसके बारे में हम लोग बता भी सकते हैं, लेकिन आप पहले उसको पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर हम लोग उसको भोग लगाने की विधि बताएंगे। उसमें 3 प्रार्थनाएं हैं और तीनों प्रार्थनाएं करते हैं हम। पूरी विधि को आप क्यों माता जी डाला हुआ है ना सुनीता माता जी आपने? माता जी भोग प्रार्थना डाली हुई है। भोग प्रार्थना डाली हुई है, भोग कैसे लगाएं ये नहीं डाला हुआ है। नहीं, ठीक ये है, भी डाल दूंगी माता जी, पीडीएफ ढूंढना पड़ेगा मुझे, मैं डाल दूंगी। ठीक है डाल दी। तो माता जी आपको पूरी कैसे भोग लगाते हैं उसकी पूरी विधि आपको पता चल जाएगी। भोग की प्रार्थना है, पहले भोग हम तैयार करते हैं, उसके लिए एक अलग से हम लोग जो है वो बर्तन रखते हैं, अलग से थाली रखते हैं। उस थाली में हम लोग खाते पीते नहीं, जो बर्तन भगवान को अर्पित किए जाते हैं उनको हम नहीं खाते हैं। और उसके बाद उसमें भोग को लगा देते हैं, भोग लगाकर और भगवान के सामने ले जाते हैं, वहां भगवान के सामने रखते हैं और हम प्रार्थनाएं करते हैं। 3 प्रार्थनाएं उनकी है। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य दश, ये जो है वो उसको करते हैं। और जो है एक है कि नमो 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 विष्णु पदाय। हाँ ओम विष्णुपादाय करते हैं, फिर नमो कृष्ण महावंदनाय करके, फिर नमो ब्राह्मण हिताय च, ऐसे करके 3 प्रार्थनाएं हैं उसकी। उसको आप जो है वो कर सकते हैं। और इसके बाद घंटी बजाते हैं, फिर भोग को वहां रख देते, तुलसी का पत्ता हर चीज जो है भोग में डाल देते हैं और पर्दे को बंद कर देते हैं। 15 मिनट बाद फिर हम घंटी बजाते हैं और फिर जो है उनके जो भोग का जो है खोलते, पर्दा भगवान का खोलते हैं और भोग को लाते हैं और सारे भोग में मिला देते हैं और उसको वो हम लोग प्रसाद को वितरित कर देते हैं। तो जो है इस तरह से 3 जो है वो प्रार्थनाओं के साथ हम भोग को अर्पण कर देते हैं। जो है आप अगर करना चाहें तो हम लोग बोल भी सकते हैं उसको। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणी
नमो महावंदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरी तिषे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रार्थना को हम 3 बार करते हैं भोग लगाते समय, और भोग की विधि मैंने आपको बताई, उस तरह से हम लोग भोग लगाते हैं भगवान को। हरे कृष्णा। मैं समझती हूँ कि आप समझ गए कि जो हम प्रार्थना है इसको 3 बार करते हैं, सारी प्रार्थनाओं को। हरे कृष्ण। माता जी अपूर्वा माता जी का है इसमें, मैं पहले प्रार्थना करती हूँ कि कान्हा जी हमें ये भोग देने के लिए धन्यवाद, कृपया इसे ग्रहण करें। ठीक है माता जी, आपने जैसे प्रयास से पहला कदम ही महत्वपूर्ण होता है। आप पहले जैसे आपने कदम रखा है, आप भगवत गीता के 18 दिन के अध्याय इस कोर्स को कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे आप सारी विधियों को भी जानेंगे कि किस तरह हम और अच्छी विधि से भोग लगा सकते हैं, कैसे हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करने की भी प्रार्थना है। तो हम धीरे धीरे आप लोग जानेंगे और विधि पूर्वक जो है वो भक्ति करना शुरू कर देंगे। और अभी आप भोग लगाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है, और आप भोग को प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ देखिए माता जी ने लगाया हुआ है ना ये चित्र की, आप जैसे हाथ बढ़ाते हैं भगवान की तरफ, भगवान अपना हाथ तुरंत पकड़ के आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं। हरे कृष्ण। माता जी और कोई क्वेश्चन नहीं है चैट बॉक्स में। तो आज की सभा को हम यहीं विराम देते हैं। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस यात्रा में जुड़ने के लिए, और मुझे बहुत ध्यान पूर्वक सुनने के लिए, शांति के साथ सुनने के लिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे